नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे कि जो हर व्यक्ति का जिससे संबंध है, और वो है चिकित्सा, स्वास्थ्य। और जो स्वास्थ्य है उसमें किस तरह से लूटमार मची हुई है। एक गरीब आदमी का अपना इलाज कराना तो बहुत दूर की बात है, एक मध्यम वर्गीय परिवार को भी बहुत मुश्किल है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे मामले का कि जो मामला अभी विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में, और 29 अप्रैल को इसकी सुनवाई हुई। और ये मैटर है ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजी सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्थेल्मोलॉजी जो कही जाती है, ये आँख से संबंधित विज्ञान की बात है। तो एक सोसाइटी है जो आँख के बारे में चिंतित है, पर ये मैटर सारा स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो आज ये मैटर जो था वो जस्टिस गवाई ने सुना, उनकी बेंच ने सुना। इससे पहले जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रसन्ना बालाचंद्रा की खंडपीठ ने इसको पिछली बार सुना था और आदेश दिए थे केंद्रीय सरकार को कि वो स्टेट से रिपोर्ट ले और बताए कि जो एक्ट है क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010, और इसके तहत जो है क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स हैं 2012 के, उसमें एक रूल है सेक्शन 9, धारा 9, जो ये कहता है कि इनके रेट निर्धारित होने चाहिए। तो उसके ऊपर पालन क्यों नहीं हो रहा है? आज मनमाने ढंग से हर जगह चिकित्सा के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, कुछ भी पैसे मांगे जा रहे हैं। तो आज हम विस्तार से इसकी बात करेंगे। तो इसमें दो चीज़ें, जैसा मैंने बताया, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 और उसके अंतर्गत क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स 2012। ये दो चीज़ें, ये दो नियम जो है इसमें इससे संबंधित हैं। जो सेक्शन 9 है वो कहता है साफ तौर पे कि हर एक क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि कोई हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है या कुछ भी ऐसा है, वो अपने रेट और उनके चार्जेस जो हैं उनको हॉस्पिटल में प्रोमिनेंटली प्लेस पे, एक ऐसी जगह पे जहां हर कोई उसको देख सके, उसको डिस्प्ले करेगा कि किस चीज़ का कितना चार्जेस है। ये सेक्शन 9(1) जो है क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट रूल्स उसका कहता है। रूल 2 कहता है कि जो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट के रेट्स हैं हर तरह के प्रोसीजर के या सर्विस के, वो एक रेंज में होने चाहिए। और वो रेट की रेंज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार राज्य सरकार के कंसल्टेशन में समय समय पे निर्धारित करेगी। ऐसा कहीं भी कुछ हो नहीं रहा है पूरे भारतवर्ष में। तो ये इसका 9(2) कहता है, 9(2) कहता है। और इसमें ये भी है कि जो मरीज़ है उसको पूरा डिजिटल रिकॉर्ड
देना उनकी जिम्मेदारी होगी। अब इसी बात के ऊपर बात हो रही थी कोर्ट में, तो उसमें जो इस सोसाइटी के लोग हैं इन्होंने कहा साहब लूट मार मची हुई है, कैटरेक्ट का एक ऑपरेशन होता है, कहीं पे इसके रेट कुछ हैं और कहीं पे इसके रेट कुछ हैं, आम लूट मची हुई है, इनके जो रेट्स हैं वो सही होने चाहिए। बात बिल्कुल सही है। तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले ये भी कहा, उनका साहब राज्य सरकार ने अभी तक हमें इसकी जो है रिप्लाई नहीं दी। उनका अगर आप रिप्लाई नहीं देंगे तो सुप्रीम कोर्ट मजबूर हो जाएगा इस बात के लिए कि वो CGHS यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो सरकारी अधिकारियों, सरकारी जो लोग हैं उनके ऊपर अप्लाई है, उसके रेट फिक्स होते हैं हर चीज़ के, और उसी रेट से ये लोग देखते हैं। और आप देखेंगे CGHS के रेट और एक आम आदमी से जो रेट लेते हैं वो कई गुना CGHS के रेट से ज़्यादा होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आप जवाब इसका नहीं देते हैं और ये काम नहीं करते हैं तो हम उठा के ये रेट लागू कर देंगे पूरे भारतवर्ष में, और इससे ज़्यादा कोई भी क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट, हॉस्पिटल पैसे ले नहीं पाएगा। तो ये मैटर चल ही रहा था, तो उसके बाद देखा कि गवई साहब के पास भी एक मैटर है, तो फिर वो जो मुकदमा था उसको ट्रांसफ़र कर दिया गवई साहब के पास। तो 29 अप्रैल को इसमें गवई साहब ने सुनवाई की। तो उसमें जो सोसाइटी के वकील थे उन्होंने कहा साहब इसके रेट तय हों, यूनिफॉर्म रेट तय, एक जैसे रेट तय हों और लोगों को राहत मिले, ऐसा आप करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे गवई साहब ने कहा कि भाई ये क्या है, आज आप डॉक्टरों के रेट तय करा रहे हो, क्या वकीलों को भी कर दें? इस कोर्ट रूम में जितने वकील हैं वो भी फीस, एक वकील 1000 रुपये लेता है और एक वकील 50 लाख लेता है एक हियरिंग के, तो ये भी तय कर दें क्या? तो उस पे वो चुप्पी हो गई और ये मामला 29 तारीख तक टल गया। 29 अप्रैल को सुना और सितंबर में ये सितंबर तक जो है ये चला गया। पर यहाँ दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि जो अनाप शनाप रेट लिए जा रहे हैं इस पे अंकुश लगाने की सरकार को बहुत बहुत ज़रूरत है। आप और जो पद्धति हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं कि साहब ये गलत वो गलत, दुनिया भर के मुकदमे वो चला के रखते हैं, पर इनके ऊपर भी कोई अंकुश लगाने वाला मिलेगा? आज देखिए कितना बड़ा व्यापार है ये हॉस्पिटल। एक डॉक्टर शुरू करता है एक छोटा सा नर्सिंग होम, कुछ दिनों में बड़े से बड़ा हॉस्पिटल और फिर उसकी दुनिया भर की ब्रांचेज हो जाती हैं। यहाँ तक मैंने देखा है कि मरीज़ हॉस्पिटल में दम तोड़ चुका है और उसके प्रियजनों को लाश तक नहीं दी जाती जब तक कि वो पूरा बिल का भुगतान ना कर दें, और लोग अपने मरीज़ की जान बचाने के लिए घर द्वार ज़मीन जायदाद बेच देते हैं। सरकार को ये एक ऐसा एरिया है जिससे सभी दुखी हैं, सरकार को चाहिए इस तरफ तुरंत जो है कार्रवाई करे। जब इस पे बात होती है जो मेडिकल एसोसिएशन के लोग हैं और दूसरे हैं, तो वो कहते हैं साहब
एक जैसे रेट तो तय नहीं हो सकते, क्योंकि जो जगह है, एक जगह से दूसरी जगह के रेट्स में, कॉस्ट में फ़र्क है। दिल्ली में किसी भी चीज़ की कॉस्ट कुछ और है, बेंगलोर में कुछ है, दूर दराज इलाके में कुछ और है। तो एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बाधा ये है। और दूसरा जो है क्वालिटी का है, उसका निर्धारण कैसे करेंगे? वही प्रोसीजर है, वही सर्विस है। एक जगह उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और एक जगह उतनी क्वालिटी नहीं है। दोनों को एक जैसा रेट भला कैसे दिया जा सकता है? बिल्कुल सही बात है, ये दोनों बातें सही हैं, परंतु आप स्टैंडर्ड भी तय कर सकते हैं और आप डिस्टेंस के हिसाब से भी कर सकते हैं, इलाके के हिसाब से भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप जो है इन दो बातों को लेके और रेट ही तय ना करें। क्या पेट्रोल के रेट तय नहीं होते? उनका भी तो फ़र्क है। दिल्ली का कुछ है, दूसरी जगह का कुछ है, तो इसमें क्या ऐसी आफत आ गई? आप क्वालिटी भी तय करें और एरिया वाइज रेट भी तय कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा मुद्दा है, इस पे जो दूसरी तरफ के लोग थे, उसमें जो सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे हैं, उन्होंने कहा साहब रूल 9 में तो ऐसा कहीं कुछ है ही नहीं, मैंने सारा पढ़ा है। परंतु आप रूल 9 पढ़ के देखें, उसमें है राज्य सरकार उसको, उन सर्विसेज को मेंशन करे, ये करे, आराम से कर सकती है, कोई इसमें है नहीं। हालांकि ये मामला आगे तक चला गया और अब 10 सितंबर 2024 को इसकी सुनवाई होगी। देखते हैं इस मामले में क्या होता है और जनता को राहत मिले, डॉक्टर्स को भी नुकसान ना हो और लूट माट से लोग बचें। इसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए, रूल्स होने चाहिए और प्रोमिनेंटली डिस्प्ले होने चाहिए। और एक मॉनिटरिंग कमेटी भी होनी चाहिए जो रैंडमली चेक करती रहे हॉस्पिटल्स में कि जो लिखा गया है बोर्ड के ऊपर, जो रेट्स लिखे गए हैं, उनका सही से अनुपालन हो रहा है या नहीं। दोस्तों, आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।